दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने घर में ही कोई ऐसा होम ट्रीटमेंट या होम कंपाउंड बना ले जो आपके दांतों की चल रही अभी की समस्याएं और भविष्य में होने वाली सभी समस्याओं को ठीक भी कर दे या भविष्य में वो ना हो। जैसे हम देखते हैं कि दांतों में होने वाली समस्याओं में दांतों में कैविटी, टार्टर का जमा हो जाना, सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, दांतों में दर्द होना और दांतों का पीलापन, इतनी सारी समस्याओं के लिए एक आम आदमी जूझता रहता है। लगातार टूथपेस्ट या फिर डेंटिस्ट जो है वो दिन पर दिन बदलता जाता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा होम रेमेडी का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसे आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और जिसको यूज करना भी बहुत आसान है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और जिसकी कीमत भी आप देखेंगे एक टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसके बराबर ही आपको बैठेगी और बहुत दिन तक वो चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल चीजों की रिक्वायरमेंट होंगी जो आपके घर में बहुत आसानी से बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। चीजों को ही मिला के इसको बनाना है। इसको बनाने में थोड़ा सा कंपोजिशन का ध्यान रखना है और इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें है वो त्रिफला है। और त्रिफला आप जानते हैं वैसे तो खाने के लिए यूज होता है, लेकिन त्रिफला बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और ये एक क्लींजर की तरह भी काम करता है। माउथ वॉश भी बहुत बढ़िया, मुंह से आने वाली बदबू में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसको हमें लेना है, कंपोजिशन भी आपको बताने वाला हूं इसका। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें नीम के पत्तियों का पाउडर। आप चाहें तो उसको बना हुआ भी ले सकते हैं या नीम की पत्तियों को सुखाकर आप उसको अपने घर में भी बना सकते हैं। नीम का जो है वो एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है और खासकर पायरिया जैसी जो सिचुएशन होती है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नीम में होते हैं जो दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। ये दूसरा कंपाउंड था। तीसरा कंपाउंड है इसमें लौंग का पाउडर। लौंग क्या है? एक बहुत ही अच्छा सरफेस क्लीनर है, सांस की बदबू को ठीक करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, प्लांक को जमने से रोकता है। ये जोनल इसमें होता है जो हमारे गम के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके बाद जो हम इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी भी दांतों के लिए बहुत बढ़िया होती है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, मुंह से आने वाली बदबू और मुंह से जो ड्रूलिंग, कई बार कुछ लोगों को लार निकलती रहती है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में ब्लीडिंग होती है, जो मसूड़े हैं उनसे खून देखने को मिलता है, दांतों में दर्द होता है, इसको हल्दी बहुत अच्छे से ठीक करती है। हल्दी के बाद जो हमें नेक्स्ट कंपाउंड इसमें लेना है वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप देखेंगे वैसे तो नॉर्मली खाने के लिए ही, लेकिन सेंधा नमक की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे किसी भी नमक की जो है प्रॉपर्टी होती है, ये बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को और फंगल ग्रोथ को भी रोकता है। उनकी प्रोटीनियस लेयर पे काम करके उसको ब्रेकआउट करके और उनके मल्टीप्लाई होने को भी रोकने का काम करता है। साथ में सेंधा नमक बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर भी होता है। माउथ फ्रेशनर का मतलब ये नहीं कि उससे सुगंध आएगी, दूसरी जो बदबू होती है, जो टार्टर, जो प्लांक की वजह से आती है, उसको आने से ये रोकता है। साथ में दांतों के एंटी इन्फेक्शियस और दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें देखने को मिलती है। और लास्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। इसको थोड़ी मात्रा में डालेंगे, ये सफाई के लिए होता है, बहुत अच्छा क्लींजर होता है। साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कि ये एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन मतलब ये एसिडिक नेचर को घटाता है। मुंह में अगर एसिडिक नेचर बन जाए या सांस के थ्रू भी या किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू मुंह में अगर एल्केलाइन की जो वैल्यू है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी एसिडिक हो जाए तो उससे हमारे जो दांतों के इनेमल है, जो दांतों की हार्ड कवर होती है, वो बहुत तेजी के साथ खराब होती है। सबसे बड़ा दुश्मन ये मीठा खाने के बाद जो एसिड बनता है और जो किसी को एसिडिटी और उल्टियां बार बार होती है, वो हमारे दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इन सभी चीजों को हमें आपस में मिलाना है, लेकिन किस क्वांटिटी में मिलाना है? देखिए, एक छोटी सी कंपोजिशन बताता हूं। हमें नीम का पाउडर और त्रिफला को सबसे ज्यादा लेना है। इसको हम 20-20 ग्राम लेंगे, बाकी चारों चीजों को हम 10-10 ग्राम लेंगे। 20 ग्राम नीम का पाउडर, 20 ग्राम त्रिफला एक किसी बर्तन में डालेंगे, ये दोनों पाउडर इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे सेंधा नमक हो गया और जैसे हमारा लौंग का पाउडर हो गया। लौंग के पाउडर को तो और भी कम रखेंगे, आप 5 ग्राम ही रखेंगे। सबसे कम लौंग का पाउडर रखना है। 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम आपका जो बेकिंग सोडा हो गया और 5 ग्राम लौंग का पाउडर हमें रखना है। ऐसे ही 10 ग्राम हल्दी पाउडर को रखना है। यानी कि दो चीजों को 20-20 ग्राम और जो हमारी तीन चीजें होगी उनको 10-10 ग्राम और लौंग के पाउडर को 5 ग्राम। इन सबको एक बर्तन में डाल के, एक पैन में डाल के आपस में मिक्स कर लेंगे। पाउडर ही इनका लेना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि घर आप उतना फाइन पाउडर नहीं बना पाएंगे। अगर बना सकते हैं तो वो और भी बढ़िया है।
इनको किसी एयर टाइट बर्तन में आप रख सकते हैं और लगभग 3 से 4 महीने तक ये खराब नहीं होता। एक बार बना के आप 3 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसको यूज करने के लिए आपको दो टाइम यूज करना होगा। एक बार सुबह जब उठते हैं हम तो अपने ब्रश के साथ ही पहले इसको अपने मसूड़ों पे लगा लीजिए थोड़ा सा निकाल के, और ब्रश से हल्की हल्की मसाज करिए। ध्यान रखिए ये दांत और मसूड़े दोनों पे लगना चाहिए, दांत के आगे और दांत के पीछे दोनों जगह इसका यूज करना है। और इसमें बिल्कुल प्राकृतिक कंपाउंड है, ये थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अंदर ना जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लौंग कई बार वो थोड़ी सी तीखी जो है गर्म जैसी लगती है। दूसरा टाइम है रात को सोने के टाइम। रात को सोने के टाइम इसको हल्का सा अपने मसूड़ों पे लगाइए इस पाउडर को, और किसी जेंटल ब्रश से बहुत धीरे से साफ कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी देर मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो गुनगुने पानी से साफ करिए, और नॉर्मल जैसे गर्मी का टाइम रहता है तो नॉर्मल टैप वाटर से अपने मुंह को कुल्ला करके साफ कर लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पाएंगे कि आपके दांत ठीक होने शुरू हो गए हैं। जो प्रॉपर्टी खराब हो गई थी वो प्रॉपर्टी वापस आनी स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, दांतों में एक ताकत आने लगती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और जो बदबू आ रही है, जो पीलापन जमा हो गया, वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल एकदम अनुभूत योग है, और बहुत सारे लोगों को मैंने इसको बताया है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, मैंने खुद भी यूज किया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इसको यूज करिए और इसके रिजल्ट को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, और नहीं भी लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम्युनिटी में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।